विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चलिए भाई, अजय आलोक कहीं और आप बोलने नहीं दे रहे, इसीलिए एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, बताइए। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अलका जी जो बोल रही हैं, क्योंकि थेथराई एक अलग चीज होती है, गल थेथराई उससे ऊपर चीज होती है। तो गल थेथराई हो रही है अभी, ये अक्सर होता है गल थेथराई, क्योंकि इनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो दिमाग में जो सोचते हैं ना वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं। दिमाग और जबान दोनों का कनेक्शन नहीं है, वही आज यहां हो रहा है। आप ये सोचिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और ये एक पहला इंटेंट, इनको प्रदर्शन नहीं करना था, इनको वहां पर फूहड़बाजी करनी थी, मनहूसियत फैलानी थी। इनको फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के, छिपा के टी शर्ट पहन के, ये QR कोड स्कैन करके अंदर गए, वहां कपड़े उतार दिया। पार्टी पावरलेस हो सकती है, पार्टी सीटलेस हो सकती है, पार्टी अपोजिशन में जा सकती है, लेकिन कोई पार्टी माइंडलेस होकर टॉपलेस हो जाएगी? और भी एक ऐसे मंच पे जहां पे 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति सहित सबको इंडिया की प्रोग्रेस स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, जहां को इंडिया को डिजिटल पावर कोई कह रहा है, एआई का सेकंड डिवीजन इंडिया को बताया जा रहा है, जहां पे $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जा रहा है, और वहां पे जाके आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको प्रदर्शन करने की जगह नहीं मिलती है। राजनीतिक दिवालियापन का इससे बड़ा सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई दे ही नहीं सकता। मुझे देने की क्या जरूरत है, पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद टीवी पे बैठ के इसको जस्टिफाई करना, बताओ, हद हो गई बेशर्मी की। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैंने बोला थेथराई नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक ये बताइए, अभी 2 दिन पहले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी चीन से एक रोबो डॉग मंगाकर उसको अपना रोबो डॉग बताकर पेश करती है उसी एआई समिट में, जिससे पूरी दुनिया के मीडिया में छाया जाता है, भैया ये देखिए ये क्या हो रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो क्या कर रही है। उससे बदनामी नहीं हुई थी अजय? मैं बिल्कुल मानता हुई थी, इसीलिए भारत सरकार ने तुरंत गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से निकाल दिया बाहर, उनका जगह स्पेस कैंसिल कर दिया। वो एक्सप्लेनेशन देते रहे, लेकिन बिजली काट दी गई उनकी, तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ। हर वो चीज देखिए, यहां पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है मानक, राजनीतिक लड़ाई है लड़ने के लिए, और भी जगह चुनाव में तो लड़ नहीं पाते हैं, हर जगह हार जाते हैं, डबल डिजिट में नहीं आते हैं। बिहार देख लीजिए, एग्जाम्पल है। आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो आप देश से लड़ेंगे। अच्छा अजय, नहीं, एक सेकंड ये राहुल गांधी जी पहले तो विदेशों में जाके शिकायत करते थे, पे आ जाइएगा। अब ये नंगा भोंडा प्रदर्शन आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आपने उनका बिजली काट दी, उनको निकाल दिया, ये वो कर दिया, ठीक है वो किया, लेकिन अजय ऐसा सिस्टम, एआई समिट इतनी बड़ी अगर समिट थी तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और वो क्या पेश कर रहे हैं उसकी किसी ने चेकिंग नहीं की? चीन से मंगा के रोबोडॉग और आप उसे अपना बना के उस एआई समिट में दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, वो बदनामी हुई, किसकी वजह से हुई? कौन था जिम्मेदार? क्या आयोजक उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो जान जाइए कि वो पवेलियन में प्रेजेंटेशन कर रहे थे। पवेलियन में कौन कौन अपने प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, ये आयोजक इसमें कभी डीप लिस्टिंग करते नहीं थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका निर्माण भी, उद्घाटन भी सब कांग्रेसियों और अखिलेश यादव ने किया था, हमने नहीं किया था। हम तो रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पवेलियन में आओ, और जिसने अपना QR कोड रजिस्टर करवाया, जिसने अपने प्रोडक्ट दी, ठीक है, इसको शोकेस करो। लेकिन कोई अगर कॉपी कैट कर रहा है, कोई माउस कैट कर रहा है, वो अलग चीज है, वो उस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आयोजकों को बहुत बारीकी से चेक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन इसका क्या कांग्रेस के नंगापन से इसका कोई संबंध हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नंगाई की गई है, बिल्कुल विशुद्ध रूप में इसको नंगाई कहते हैं। हाँ, लेकिन आप ये तो नंगाई करने के बाद डिफेंड करने के लिए आ गए। देश में बहुत मुद्दे हैं, अरे मुद्दे हैं तो आओ ना मुद्दों पे। ये तो आप मानेंगे कड़वाहट दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, सीमाएं दोनों तरफ से लांगी जा रही हैं। बताइए, वो एक करनी सेना का नेता जो संभागीय प्रवक्ता है, वो कह रहा है गोली मार देंगे राहुल गांधी को, 25 सांसदों को, ओम बिरला से बदतमीजी कर दी। एक करनी सेना का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, करनी सेना के लोग किस तरह के पहले भी बयान दे चुके हैं, उन पे एक्शन हुआ है कि नहीं, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ले लीजिए। जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, करनी सेना पे अच्छा एक्शन भी हुआ है, इसलिए उनको इससे कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। आज यहां बात सिंपल ही है, हमारी कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी हो चुकी है, एंटी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो चुकी है, हमारी कड़वाहट हो सकती है। कांग्रेस को बीजेपी से कड़वाहट, एक मिनट माना खत्म कर लूं, कांग्रेस को बीजेपी से कड़वाहट हो सकती है, मोदी से नफरत हो सकती है, मैं एकदम इसको डिनाई नहीं करता हूं, जो कि है भी, लेकिन साथ में अपने देश से कड़वाहट क्यों, अपने देश से नफरत क्यों?
ये एआई समिट भारत का समिट था, ये कोई बीजेपी का समिट नहीं ठीक था। है, बिल्कुल सही है अजय, लेकिन पॉइंट यही है, ये आप मंच कह कोई रहे थे- बीजेपी का अजय, मंच एक नहीं था, ये सेकंड, भारत एक का सेकंड, मंच था। एक सेकंड, आपने कहा करणी सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, और ये जो करणी सेना का प्रवक्ता कह रहा है, ये सब मिला हुआ है, ये साजिश है आपकी। आप गोडसे वाला माहौल बना रहे हैं, जो गांधी जी के साथ हुआ था राहुल के लिए, आप वही माहौल बना रहे हैं देश में। पहली बात, महात्मा गांधी और राहुल गांधी जी दोनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए कंपेयर मत कीजिए कृपया करके, ठीक है ना। कोई समानता नहीं है दूर दूर तक। एक आकाश है तो दूसरा पाताल है, धरती भी नहीं है। तो कृपया करके महात्मा गांधी जी को इज्जत में थोड़ा बढ़िया से रखिए, किसी अरे गहरे नथु खैरे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किरण रिजिजू ने गलत क्या कहा कि राहुल देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे मत बोलिए। एंटी नेशनल, एक मिनट, एंटी नेशनल काम क्या होता है? जितना बोलेंगे उतना बेहतर। इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल काम क्या होता राहुल है? गांधी आप जी बोलिए, बहुत आप यात्रा AK-47 तो करते चलाएंगे हैं। नहीं, आज आप बम तो न्याय फेंकेंगे यात्रा नहीं। करते हैं। इंटेलेक्चुअल और ये एंटी नेशनल लोग वर्क क्या होता है? मानव गुप्ता इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल काम कैसे कर सकते अलका, हैं? एक सेकंड, आप अलका, एक किसी- सेकंड, आप ही को मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अजय, इसका मतलब आप खुलकर कह रहे हैं राहुल गांधी एंटी नेशनल है, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल है, ये अब आपकी पार्टी का स्टैंड हो गया है। बिल्कुल, जितने राजनीतिक काम कर रहे हैं वो आज की भी ये हरकत एंटी नेशनल हरकत थी, ये देश के हित में हरकत नहीं थी। विदेशों में बैठ के देश को गाली देते हैं, वो कोई नेशनल हरकत नहीं, नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, विदेशों में, एक सेकंड, ये इसके बाद नेशनलिस्ट आगे हरकत नहीं है। बढ़ो, और इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति गलती से LOP है, इसके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी नियुक्तियों में इनका से होता है, बहुत सारे देश के अंदरूनी चीजों को ये जानते हैं, कहां ये सर्कुलेट कर रहे होंगे। तो अगर एंटी नेशनल है अजय आलोक, तो देश में कानून भी तो है, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है क्या LOP पर? बिल्कुल, अगर ऐसा ओवरवेलमिंग सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी इनके जितने वक्तव्य हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए खतरा है। ओके, अलका लांबा, इनके वक्तव्य रहते अलका आपकी बारी है, बोलिए अलका, बोलिए। साफ कह रही हूँ, ये एकदम हार निताश बौखलाया हुआ विपक्ष, सत्ता पक्ष है, जिसके बाद सब कुछ होने के बाद भी वो राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पाए। पहले ईडी पीछे लगाया, 55 घंटे ईडी लेकर बैठी रही, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर उनकी सदस्यता वायनाड से रद्द कर दी, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज वही राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों के ऊपर खड़े होकर सवाल करता है, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग जाते हैं और उन्हें भागने में मदद ओम बिरला जी करते हैं। किरण रिजिजू कहते हैं वो राष्ट्र के लिए खतरा है। अरे राष्ट्र के लिए खतरा, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं 50 साल की पत्रकारिता में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरकार का मंत्री नेता विपक्ष को राष्ट्र के लिए खतरा बता रहा हो। यानी कि कुछ भी बकवास, कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि आपका बिकता है बकवास भी। आप अहिंसा, आप हिंसक लोग हैं। आपने महात्मा गांधी की हत्या की, आपने इंदिरा गांधी जी ने इस देश में अपना बलिदान खून दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान खून दिया, आज ये राहुल गांधी जी के खून के प्यासे हैं और अपने इन मोहरों को ये आगे करते हैं जो धमकी देते हैं, और लगाम न करी तो कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी जी की जान पर पन आएगी। मैं देश को कह रही हूं, इस परिवार का इतिहास उठाइए, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके सड़कों पर राहुल गांधी रहे हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल किए जा रहे हैं। ओके, अजय आलोक, 1 मिनट आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक, 1 मिनट आपका, बोलिए। उनको डराकर उनकी सोचेंगे बंद कर देंगे जुबान को, नहीं देखिए होगा। मानक, वो राहुल बोलेंगे गांधी और बिल्कुल उन्हें घसीटेंगे। इनको हम चुप लोग करवा लीजिएगा तब तो जनता के बोलेंगे। अदालत। अजय आलोक, बोलिए, अजय आलोक, बोलिए। क्योंकि जब तर्क नहीं हो ना तो वक्तव्य बहुत लंबा हो ये जाता है। निजी हमले राहुल बहुत गांधी जी मजबूत पे कदम करते उठे हैं हैं राहुल गांधी के, राहुल एकदम गांधी देखा है प्लीज, लगातार अजय आलोक, 95 अजय चुनाव आलोक, प्लीज, एक लगातार रिकॉर्ड में हार के अलका, प्लीज, one by one। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। बहुत मजबूती से कदम उठे हैं, ऐसे मजबूती से कदम उठे हैं कि महाराष्ट्र गायब, बिहार गायब, दिल्ली गायब, हरियाणा गायब, बहुत मजबूती से कदम है। ऐसे ही कदम मजबूती से उठते रहने चाहिए, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। ऐसी मजबूती से राहुल गांधी डटे रहे, टिके रहे। अरे बात क्या हो रही है, बात आप क्या कर रही हैं अलका जी? आप जान रही हैं कि आप यू आर डिफेंडिंग अ डिफेंसलेस पर्सन एंड अ डिफेंसलेस इशू, एक ऐसा इशू जो देश को, संसार जिसने देश को किया है वो क्या, इसीलिए तो आज से 10 साल पहले तक यूपीए शासन में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, पॉलिसी पैरालिसिस रहती थी, ठीक है, निवेशकों को कभी ये विश्वास नहीं होता था कि हमारा पैसा यहां सुरक्षित रहेगा। आज आपने वही हरकत की है कि विदेशी निवेशक जितना आए हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो देखें देश में कि देश की प्रमुख अपोजिशन पार्टी इस तरह का बवाल ठीक है, ओके। अब जरा क्या ये प्रियंका हमारे business कक्कड़ climate के और लिए ठीक होगा? राजकुमार भाटी को लाइए, उसके बाद विश्लेषण करूंगा। 3 जर्नलिस्ट, 3 सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ हैं।